वो कहते हैं कि ये कहाँ आ गए हम। अरे कहाँ आ गए, दोनों तरफ हरे भरे खेत, गांव का सुंदर नज़ारा, जाना कहाँ, मौसम सुहाना। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं LKRS यूट्यूब चैनल। जानते हैं दोस्त, अगर खाना बनाने का आइडिया आपको आ गया ना तो उस खाने में स्वाद झक मार के पीछे आएगा। शादी के लड्डू के बारे में कहा गया है कि जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। लेकिन एक लड्डू ऐसा है इस संसार में जिसके बारे में कहा गया है कि जो ना खाए वो पछता है, लेकिन जो खाए वो गदगद हो जाए। जानते हैं उस लड्डू के बारे में? उस लड्डू का नाम है मनेर का लड्डू। अगर आप हैं दिलेर तो एक बार जरूर आए मनेर, क्योंकि मनेर में इंतजार कर रहा है आपका लड्डू का स्वाद, सुगंध और उसकी मिठास, वह मिठास जिसने उस लड्डू को पूरे संसार में विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। मैं तो चला मनेर का लड्डू चखूंगा मैं, लेकिन स्वाद सीधा आपके दिल तक पहुंचेगा दोस्त। तो चलिए मनेर, मिलता हूँ आपसे मनेर में। लेकिन तब तक आप गाँव के सुंदर हरे भरे नज़ारों का आनंद लीजिए मेरे दोस्त। दोस्तों मैं अभी मनेर स्वीट पहुंच चुका हूं और यही वो दुकान है जो आप देख रहे हैं, मनेर स्वीट के नाम से प्रचलित है और यहीं बनता है मनेर का फेमस लड्डू। तो चलिए दुकान के अंदर चलते हैं और दिखाता हूं आपको कि मनेर का लड्डू बनता कैसे है और इसका स्वाद कैसा है। आइए दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं मनेर में, मनेर स्वीट में, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मनेर का लड्डू। वह मनेर का लड्डू जो अपने स्वाद से, अपने सुगंध से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका स्वाद एक, लेकिन इसके दीवाने अनेक। कुछ तो बात है इस मनेर के लड्डू के स्वाद में जिसने बहुत सारे दिग्गजों को यहाँ पर पहुँचने के लिए मजबूर कर दिया है, और आज मैं भी यहाँ पहुँच चुका हूँ। आखिर क्या बात है इस लड्डू में और इसके स्वाद में? आखिर क्या जादू है इस लड्डू के स्वाद में जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं? और बस इस दुकान के पीछे इस दुकान का बावर्ची खाना है जहाँ पर तैयार किया जाता है यह फेमस लड्डू। तो चलिए चलते हैं बावर्ची खाने में और समझते हैं इस लड्डू के बनाने के तरीके को, और जो इस लड्डू को बनाते हैं आखिर कलाकारी, आखिर जादूगरी उनके हाथों में है या फिर इस लड्डू के स्वाद में है या फिर मनेर के पानी में है। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं मनेर के एक ऐसे बावर्ची खाने में जहां पर मनेर का फेमस लड्डू बनाया जा रहा है। लेकिन बैड लक की बात यह है कि आज यहां लाइन कटा हुआ है और बगल में जनरेटर चल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ में आपको समस्या दिखे। क्या करूं, मैं जहां पहुंचता हूं लक के पहले मेरा बैड लक ही वहां पहुंच जाता है। लेकिन इस बैड लक को आपका एक लाइक में बदल सकता है। देखते हैं आप इस बैड लक को बैड लक ही रहने देते हैं या फिर लक में लाइक में बदलते हैं अपने एक लाइक से। तो चलिए सर से जानते हैं इस लड्डू की खास बातें और क्या बात है जिसके कारण इस लड्डू में वो सुगंध है जिसके कारण लोग यहाँ खींचे चले आते हैं इसके स्वाद के दीवाने होकर। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर गुप्ता हुआ। और सर कितना पुराना है मनेर का लड्डू? मतलब मनेर का लड्डू आप कब से बना रहे हैं? हम तो 20 साल से यहाँ बना रहे हैं लड्डू। 20 साल से बना रहे हैं। तो सर आप किसी से सीखे थे बनाना कि आप कैसे इस लाइन में? हम लोग का परस्पर पहले यही सब कारोबार था, उसके बाद हम लोग का कारोबार हुआ तो यहाँ हम लोग जॉब के तलाश में हम यहाँ सेटिंग हुए। 20 साल से करीब यहाँ रह रहा हूँ मैं। सर लड्डू तो पूरे देश में मिलता है, लेकिन मनेर का लड्डू इतना फेमस क्यों है? फेमस है कि यहाँ बहुत बारीक दाना होता है, बहुत महीन दाना होता है, सरसों से भी महीन दाना होता है। बहुत महीन दाना? हाँ। और इसका सर इसमें क्या क्या मिलाते हैं सर? हम लोग किशमिश मिलाते हैं, मुरगी है, काजू, बहुत आइटम मिलाते हैं, बहुत ड्राई फ्रूट हम लोग देते हैं लड्डू में। यहाँ का मेहन दाना कानपुर से हम लोग का छनौटा आता है स्पेशली। बाई चांस से कोई दुकान में ऐसा छनौटा जो झरना होता है इसका, बाई चांस से कोई दुकान में ऐसा झरना यहाँ का मिलता है, लोग स्पेशल कानपुर से ऑर्डर देते हैं। कानपुर से ऑर्डर देते हैं तब आता है हम लोग का छनौटा। वो छनौटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ कल भी आया था, लेकिन कल यहाँ लड्डू बन नहीं रहा था, जिसके कारण मुझे खाली हाथ यहाँ से लौट जाना पड़ा। आज भी आया, लेकिन आज यहाँ जनरेटर चल रहा है, लेकिन फिर भी इसी में आप तक के लड्डू का स्वाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये जो लड्डू बन रहा है ये घी में बनता है कि रिफाइन में? घी में बनता है लड्डू। घी में बनता है। हाँ, 2 क्वालिटी है, रिफाइनो भी है। ऑर्डर जैसे यहाँ पर अधिकतम घी का लड्डू सप्लाई होता है। सर यहाँ पता चला कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आ चुके हैं इस लड्डू का स्वाद चखना। सलमान यहाँ आमिर खान भी आता है स्पेशली लड्डू खाने के लिए।
बहुत अच्छा कलाकार है, बढ़िया राजनेता भी है, बढ़िया आदमी, वीआईपी लोग आदमी यहाँ पहुँचते हैं लड्डू के लिए, ऑर्डर होता है लड्डू के लिए। ये लड्डू सर किस चीज़ से बनता है? ये बेसन से बनता है, चना दाल का बेसन होता है, हम लोग का अपना बेसन होता है, हम लोग मार्केट से बेसन को नहीं मंगाते हैं। हम लोग एक खेत यहाँ चना दाल गिरता है, चना दाल घामा में धूपा में उसको सुखा दिया जाता है, बेसन तैयार किया जाता है, बेसन तैयार करके उसके बाद वही दाना, मेहन दाना, बारीक दाना घी में तैयार किया जाता है। और हम लोग जैसे 1 किलो दाना हुआ, हम लोग 800 ग्राम चीनी देते हैं। हम लोग का लड्डू में कम मीठापन रहता है, उतना मीठापन हम लोग का लड्डू में नहीं रहता है, बहुत हल्का मीठापन हम लोग चलते हैं लेते हैं। बहुत दिन से 60-70 वर्ष का दुकान है, तत्काल में हम लोग यहाँ अभी 20 वर्ष से काम कर रहे हैं इस लाइन में, स्पेशली लड्डू के लिए। क्योंकि सर ये लड्डू घी में बनाया जाता है तो ये कुछ दिन तक टिक भी जाता होगा? हाँ, घी का 4 दिन 5 दिन इसको लाइफ टाइम। अगर कोई लोग यहाँ से खरीद कर बाहर जाना चाहे तो वो भी जा सकते हैं? हाँ, आराम से जा सकते हैं। खास करके ठंडी का मौसम में लड्डू हाल ही खराब नहीं होता है। ये अभी मौसम चल रहा है, इसमें 8 दिन 10 दिन आपको लड्डू रह जाएगा। गर्मी का बरसात का मौसम हुआ है, 4 दिन हार्डली है, 3 दिन 4 दिन में लड्डू डैमेज हो जाता है। सर पटना में भी 1-2 ब्रांच है इस दुकान का, और दानापुर में भी शायद अभी तत्काल में गोला रोड में 1 ब्रांच खुला है इसका, बेटा में 2 ब्रांच इसका है। तो क्या सर सभी जगह से लड्डू यहीं से बन के जाता है? यहाँ से खाली दाना जाता है, +1 कारीगर रहता है वहाँ पर, स्पेशली कारीगर रहता है, अपना वहाँ तैयार होता है। तो जो दाना जाता है वो सूखा हुआ रूप में जाता है कि गीला रूप में जाता है? सूखा दाना जाता है। सूखा दाना? हाँ, दाना सूखा जाता है। जैसे दाना झराया ना, वही दाना जाता है, और बाद वहाँ तैयार किया जाता है। जो भी अपना ड्राई फ्रूट है उतना वही मटेरियल वहाँ पड़ता है। दोस्तों ये है मेरे सहयोगी विनय कुमार, जो इस लड्डू को चख कर आपको बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। विनय जी, लड्डू खाइए। लड्डू तो बहुत बेहतरीन है, इसका स्वाद बहुत मज़ेदार है। और जहाँ मैं लड्डू खाया हूँ वहाँ के तुलना में यहाँ का जो लड्डू में जो स्वाद है, जो मज़ा है, वो कहीं और नहीं है। मतलब कि जो बात है कि मनेर का लड्डू फेमस है, तो वो इस बात को यहाँ कायम रखता है इसका स्वाद। जैसा मैंने सुना था कि मनेर का लड्डू विश्व प्रसिद्ध है, वो सच बात को आज साबित हो गया कि हाँ सही में इस लड्डू में कुछ बात है। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके मनेर में आएँ ज़रूर, और मनेर में आके यहाँ का लड्डू, विश्व प्रसिद्ध जो लड्डू है, आप लोग खाएँ, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद विनय जी। धन्यवाद।